श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम चतुर्दशः सर्गा श्लोक 25 से 36 तक। एकविंशति यूपास्ते एकविंशतिरत्न्यः वासोभिरेकविंशतिभिरेकैकं सम्मलंकृतः। अर्थात पूर्वोक्त 21 यूप 21 अरनी 504 अंगुल ऊंचे बनाए गए थे। उन सबको पृथक पृथक 21 कपड़ों से अलंकृत किया गया था। विन्यस्ता विधिवत सर्वे शिल्पी भी सुकृतः दृढ़ः अष्टाश्रय सर्व एव सुलक्षण रूप समन्वितः। अर्थात कारीगरों द्वारा अच्छी तरह बनाए गए वे सभी सुदृढ़ यूप विधि पूर्वक स्थापित किए गए थे। वे सबके सब 8 कोणों से सुशोभित थे। उनकी आकृति सुंदर एवं चिकनी थी। आच्छादितास्ते वासोभिः पुष्पैर्गन्धर्यैश्च पूजितः सप्तऋषयो दीप्तिमन्तो विराजन्ते यथा दिवि। अर्थात उन्हें वस्त्रों से ढक दिया गया था और पुष्प चंदन से उनकी पूजा की गई थी। जैसे आकाश के तेजस्वी सप्तऋषियों की शोभा होती है, उसी प्रकार यज्ञ मंडप में वे दीप्तिमान युक्त सुशोभित होते थे। इष्टकाश्च यथा न्यायं कारिताश्च प्रमाणतः चितोग्निर्ब्राह्मणैस्तत्र कुशले शिल्पकर्मणि। अर्थात सूत्र ग्रंथों में बताए अनुसार ठीक माप से ईंटें तैयार कराई गई थीं। उन ईंटों के द्वारा यज्ञ संबंधी शिल्प कर्म में कुशल ब्राह्मणों ने अग्नि का चयन किया था। सचित्यो राजसिंहस्य संचितः कुशलैर्द्विजः गरुड़ो रूपमक पक्षो वे त्रिगुणाष्टदशात्मकः। अर्थात राजसिंह महाराज दशरथ के यज्ञ में चयन द्वारा संपादित अग्नि की कर्मकांड कुशल ब्राह्मणों द्वारा शास्त्र विधि के अनुसार स्थापना की गई। उस अग्नि की आकृति दोनों पंख और पुच्छ फैलाकर नीचे देखते हुए पूर्वाभिमुख खड़े हुए गरुड़ की सी प्रतीत होती थी। सोने की ईंटों से पंख का निर्माण होने से उस गरुड़ के पंख स्वर्णमय दिखाई देते थे। प्रकृत अवस्था में चित्त अग्नि के 6 प्रस्तार होते थे, किंतु अश्वमेध यज्ञ में उसका प्रस्तार 3 गुना हो जाता है। इसलिए वह गरुड़ाकृति अग्नि 18 प्रस्तारों से युक्त थी। नियुक्तास्तत्र पशवस्तत्तदुद्दिश्य दैवतम् उर्गः पक्षिणश्चैव यथाशास्त्रं प्रचोदितः। अर्थात वहाँ पूर्वोक्त यूपों में शास्त्र विहित पशु, सर्प और पक्षी विभिन्न देवताओं के उद्देश्य से बांधे गए थे। शामित्रे तु ह्यस्तत्र तथा जलचराश्च ये ऋषिभिः सर्वमेव तन्नियुक्तं शास्त्रस्तदा। अर्थात शामित्र कर्म में यज्ञ अश्व तथा कूर्म आदि जलचर जंतु जो वहां लाए गए थे, ऋषियों ने उन सबको शास्त्र विधि के अनुसार पूर्वोक्त यूपों में बांध दिया। पशूनां 300 तत्र यूपेषु नियतं तदा अश्वरत्नोत्तमं तत्र राज्ञो दशरथस्यः। अर्थात उस समय उन यूपों में 300 पशु बांधे हुए थे तथा राजा दशरथ का वह उत्तम अश्वरत्न भी वहीं बांधा गया था। कौशल्यातहयं तत्र परिचर्य समन्तथा कृपाणैर्विश्वसारेणं त्रिभिः परमया मदा। अर्थात रानी कौशल्या ने वहां प्रोक्षण आदि के द्वारा सब ओर से अश्व का संस्कार करके बड़ी प्रसन्नता के साथ 3 तलवारों से उसका स्पर्श किया। पतित्रिण्या तदा सार्धं सुशिस्तेन च चेतसा आसद रजनी में काम कौशल्या धर्म काम्यया। अर्थात तदनंतर कौशल्या देवी ने स्थिर चित्त से धर्म पालन की इच्छा रखकर उस अश्व के निकट एक रात निवास किया। होता अर्धवयोस्तु उद्गाता हस्तेन संयोजयन् महिष्या परिवृत्यार्थं वावातां पराम तथा। अर्थात तत्पश्चात होता अधर्वयु और उद्गाता ने राजा की महिषी कौशल्या, वावाता तथा परिवृत्ति इन सब के हाथ से उस अश्व को स्पर्श कराया। पतत्रिणस्तस्य वपामुद्गत्य नियतेन्द्रियः ऋत्विक परम संपन्नः श्रप्यामास शास्त्रतः। अर्थात इसके बाद परम चतुर जितेंद्रिय ऋत्विक ने विधि पूर्वक अश्वकंद के गूदे को निकालकर शास्त्रोक्त रीति से पकाया।
जय जय राम सीता राम, जय जय अवधपति श्री राम।